हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ मन को करें एकाग्र और इसी एकाग्र मन से आने का लाभ उठाए अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी एवं मधुर वाणी का श्रवण करें। कल जो आपने प्रश्न किया था कि काम क्रोध लोभ ये 3 नरक के द्वार भगवान जी ने 16वें अध्याय के आखिर में फरमाए हैं, लेकिन इनसे बचा कैसे जाए? बचने की पूरी कोशिश की जाती है, समय पर फेल हो जाती है, ऐसा क्यों? तो भगवान ने जो कुछ उत्तर गीता में दिया उसी के आधार पर बताने की मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश कल की थी, लेकिन आपको कोई तसल्ली नहीं हुई। तो ठीक है, मैं हाजिर हूँ। भाई पीछे बच्चे देखो कितने खप मचा रहे बैक साइड पर, तो मैं फिर तैयार हूँ, हाजिर जैसे आप फरमा रहे गए। लीजिए मेरे से ये गलती वृत्तियां कैसे जाए, वो भी आज बैठी है जिन्होंने प्रश्न किया और बाकी भी सब। बहुत आपका कल्याण विषय मुझसे 100 बार बुलाइए, जब तसल्ली हो जाए तब मुझे बता दो। आज फिर जरा एकाग्रता पूर्वक श्रवण के लिए, शायद मेरे कल बताने में कमी रह गई होगी या मैंने विस्तार नहीं किया होगा, मेरा अपना ही दोष होगा। लीजिएगा जरा विस्तार से। ये कमियां जो हम नहीं चाहते और कई जन्मों से हमारे में है, अब एकाग्र हो जाओ मेरी देवी, आप इतना किया करो एकाग्रता पर, मैं अपनी ओर से पूरी चेष्टा करूंगा भगवान की छिपे हुए भावों को प्रकट करने के लिए। भाव छिपे पड़े हैं गीता जी के अंदर, बस प्रकट किया जाए रिसर्च करके, गोता मार के, अपने मन में तीव्र अभिलाषा लेकर के। क्योंकि भगवान कहते मेरी वाणी समझेंगे वही जो अधिकारी हो जाती है, मैं उनको बुद्धि देता हूँ तब वो समझती। तो भगवान जी बुद्धि तो प्रदान हम सबको कर रहे हैं। हम नकारात्मक मृत्यु खास कर ये काम क्रोध लोग जो 3 नरक के द्वारा छूटना चाहते हैं, हाँ, लेकिन मौके पर फेल हो जाती हैं। सुनिए, भगवान कहती है आपने संसार को अभी तक महत्ता दे रखी है, अभी तक महत्ता दी हुई है। एक लड़के को बाप ने कहा जिसको तुम चाहती हो नालायक, उसको टीबी है, और साबत भी जाके डॉक्टर साहब के पास कर दिया, फला मरीज आपके पास है, हाँ, अंडर माई ट्रीटमेंट। सुन ले बेटी, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, अंडर हिज ट्रीटमेंट। उसका एक फेफड़ा खराब होता जा रहा है, एक लंग्स खराब हो रहा है। बस पिताजी अब मैं अपना मन खींच लूंगा और ये शादी का नाव अफेयर नाव नो मोर। ठीक है बेटे, अब तो सियाना बन गया। हाँ, 2 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे। पिताजी उधर से गुजर रहे थे, काका भी वहीं था, उसी गली में जा रहा था, घर में इकट्ठे हुए। गोपाल, पिताजी मैंने आज आपको उसकी गली में देखा था। हाँ पिताजी, तो जब तुझे पता लग गया कि उसमें डिफेक्ट है, फिर अभी इतबार नहीं डॉक्टर साहब पर है। पिताजी जिस गली में मैं दिन में 10-10 बार आया करता था कुत्तों की तरह, तो अभी अपनी बीमारी खुद लेना चाहता है। नहीं पिताजी, तो फिर भी तुम उसी गली में चक्कर काटता हुआ दिखाई दे रहा था। चोर चोरी से गया पर हेरा फेरी से न गया। कमजोरी है पिताजी मेरी, यही हाल हमारे मन का है। असलियत को तो हम जान रहे गए, पर पूरी महत्ता भगवान की जानी नहीं है। अपने साथ जुल्म कर रहे। अगर नाम रूपों का चिंतन होता है, जिसके लिए रब ने कहा जाहिर हुई अक्ल आया जवाल, इससे बुद्धि मारी जाती है। जब माँ बाप के चिंतन की बुद्धि मारी जाती है, आप मुझे बोलने मत दो, मेरे लिए अड़चन पैदा कर दो, खप बचा दो। पति पत्नी की चिंतन बुद्धि मारी जाती है, यारों दोस्तों का चिंतन करने से, कमाने का चिंतन करने से, अपना चिंतन करने से, या अपने मासूम जी का चिंतन, बुद्धि मारी जाती है क्या? ठीक कहती है। ये क्या बात है? सुनिए, जोश में न आइए, मेरे से लड़ाई न करो बच्चे, मैं भी किसी माँ के जाया हुआ, मैं आकाश से नहीं गिरा। सुनिए, भगवान ने क्या पत्ते की बात कही, क्यों बुद्धि मारी जाती है? कि माँ के चिंतन करने में तो बुराई नहीं है, न पिता न बहन न भाई, बुराई गए, माँ का चिंतन क्यों कर रहे हो? अब ये तो मैं बताया नहीं गया ना। अब मैं अपने परमात्मा को क्या कहूँ, मैं अपने माँ बाप को क्या कहूँ, अपने दोस्तों को क्या कहूँ जो नहीं बताते? माँ का चिंतन करो ना, और माँ का ममता के साथ अब मार खा लो। सुनो मेरे से बात और मन में रख लो हमेशा के लिए। पत्नी चिंतन कर रहे थे, सारे तो पत्नी में पत्नियां थी, हर एक के बाद ब्रह्मचारी थोड़े थे, लेकिन पत्नी का चिंतन हम काम दृष्टि से करते हैं। अब मानिए
इनका चिंतन शुभ से करते तो अब तो ठीक, हम अशुभ भावना लेकर करते। अब भगवान कहते हैं जायल हुई अक्ल, अब सवाल आएगा, अब डाउनफॉल होगा। भाई का चिंता करते लेकिन हम तो स्नेह और मोह के साथ करते हैं। हर मारे गए, बहन बहन प्यार करती मदद करती है, लेकिन हम तो अटैचमेंट मोह लेके करते हैं। अब मार खा ले। मतलब क्या, इनका चिंतन इन वृत्तियों के साथ होता है। किसी का चिंतन काम करके, किसी का क्रोध करके, मोह करके, लोभ करके, अहंकार करके। चाचा जी ने बंटवारा कर लिया, मकान ले लिया, जमीन ले ली। अब जब भी चिंतन का क्रोध आता है, गालियां निकालते हो। चाचा जी का चिंतन करने में तो बुराई नहीं है, पर हम क्रोध करके चिंतन करते हैं। अब क्रोध अपना रंग दिखाए, ये हमें खराब कर रहा है। समझ लो मेरे भगवान की बात, समझ लो मेरी देवियों। इनके चिंतन करने में मार नहीं खाते, इनके चिंतन के साथ जो हम ले लेते हैं काम को, क्रोध को। आपका पति है, कुछ चिंतन करे, बुराई थोड़ी नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन चिंतन हम शुभ कर लो ना। हो गए बच्चे बुच्चे, पत्नी मान लिया, प्यार कर लिया, अब नहीं ना। अब तो शुभ चिंतन हो जाए ना, इस बात को पकड़ लो। इसलिए भगवान कहते हैं असलियत की पहचान करो। जो मैंने आपको बताया, पति क्या है, भगवान के कारण से मेरे पति है, उनकी शक्ति इसमें काम कर रही है। मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं इस भाग का। ये भागे तो बाग इसकी हिफाजत में, फिर रूह की असलियत की पहचान करें कि नहीं करेक्ट जी, मेरा ख्याल गया तो बुराई नहीं है, लेकिन पिताजी को चलाने वाले तो मेरे भगवान जी हैं। मेरे भगवान की दिव्य शक्ति इस मुर्दा शरीर को चला रही है। दोबारा प्रश्न करने वाले मेरे जवान और जवान जी, आपने अभी तक संसार को महत्ता दी है, संसार चलाने वाले की ओर नहीं महत्ता दे रहे, क्योंकि अभ्यास नहीं आपका बेटे, अभ्यास नहीं, इसलिए मन फिर पुरानी बुराइयां ले बैठता है। अब अभ्यास बनाओ कि भगवान के कारण से सब कुछ है। जहान अपने आप में कुछ नहीं, जहान के अपने आप में कोई सत्ता नहीं, कोई महत्ता नहीं है, नो एग्जिस्टेंस, नो इम्पोर्टेंस, वर्ल्ड इन इटसेल्फ। मेरे सजनों, मेरी देवियों, अपने आप इसकी कोई सत्ता नहीं है। महाराज जी के कारण से इसकी सत्ता भी है, महत्ता भी है। दो शब्द ले लो, अगर संसार की कोई सत्ता ये नहीं एग्जिस्टेंस है तो ड्यू टू ऑलमाइटी, अगर इसकी कोई इंपॉर्टेंस है तो ड्यू टू परमात्मा। अपने आप में तो ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, संसार अपने आप में नहीं, संसार डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र है संसार, स्वतंत्र नहीं हो मेरी देवियों। अब इस बात को गहरा उतर जाने दो, संसार परतंत्र है भगवान की शक्ति के। संसार अपने आप में कुछ, जैसे हमारे शरीर को ले लो, ये तो संसार का एक अंश है, कोई शक नहीं, अपने आप में कुछ भी नहीं। अब मैं बताता हूँ, दिवाला पिट्टू इसका निकालू जनाजा, शरीर अपने आप में कुछ नहीं। हाँ, मन इसको चलाए, अगर मन न चलाए तो मेरे हाथ मेरे पैर जहां भी पड़े वही पड़ा रहेगा, अपने आप में कुछ भी नहीं। अगर सुफुरना ना अंदर तो सुफुरने से हमारे आंग चलती। कोई आवाज आई दिल में, देखूं का कहां से। अब देखने की सुफुरना हुआ तो नाउ आई सी, तब तो कोई अंग काम करता है। अंदर सुफुरना आना चाहिए, देयर मस्ट बी समथिंग विद इन। मन में सुफुरना आए तो शरीर के अंग काम करेगा, और फिर शरीर 10 अंग काम नहीं करते। जिसका सुफुरना आया, तुमने कुछ कहा बच्चों की माँ? हाँ, मैं 2 बार कह रही, सुना नहीं मेरा ध्यान पे। अब आप कान कम करने लगे। तो तन अपने में कुछ नहीं जब तक मन में सुफुरना ना आए। अच्छा, और सुनो, मन भी अपने आप में कुछ नहीं जब तक बुद्धि में कोई निर्णय ना। वो मेरे रब्बा, जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। सारी दारो मदार तो बुद्धि पर। ये पकड़ लो भगवान की ये बात, अक्ले इरादी रहे। अगर इंसान का इरादा किसी भी लाइन में से एनी फील्ड ऑफ एक्शन पक्का रहेगा, उसी के अनुसार विचार उठेंगे, विचारों के अनुसार कर्म हुआ करेंगे, कर्मों के अनुसार हमें खट्टा मीठा फल मिला करेगा। मैं शब्द लगा रहा हूं, खट्टा मीठा। शुभ कर्म करे हो तो मीठा फल ले लीजिए, अगर आज मिले जुले किया तो मीठा खट्टा मीठा ले लो। वाह, तो दारोमदार तो हमारी निर्णय पर है। अगर भगवान की आपने महत्ता बढ़ा ली, हाँ, अब मुझे बताना, आपने कहा फिर दोहराइए इस बात को, दोहरा लो। तो जहान की महत्ता नील कर दो, जहान में आप व्यवहार करो, आओ जाओ, कोई भगवान रोकते नहीं। भगवान तो कहती है
तर्के अमल से है बेहतर अमल। और क्या कहे, अमल छोड़ देने की बजाय कर्म करना बेहतरीन है। लेकिन कर्म कैसे करना, जो अपने मुंह से ये कह रहा है, ए भगवती सुनो मेरे भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी, ये कोई नहीं बताता हमें सिवाय भगवान के। हमने कभी नहीं सुनी भगवान की बात, सुनो ना। भगवान तो कहते कर्म छोड़ने के बजाय कर्म करना बेहतरीन है। जिसने ये कहा उसने ये भी कहा, अमल जिस कदर भी है जग के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे। कर्म तुझे बांध के रख देगा, कर्म तेरा बेड़ा गर्क कर देगा, तो तुझे बेचैन कर देगा, कर्म तुझे हैरान और परेशान कर देगा, कर्म तुझे जन्म मरण के चक्कर में ले आएगा। इधर कहती है कर्म छोड़ने के बजाय कर्म करना अच्छा है, और इधर कहती है कर्म तेरा बेड़ा गर्क करेगा, कर्म तुझे ले आएगा, चक्कर देगा। क्या ये ऐसे घरानों में पैदा होगा या गधे या खोते की तरह कर्म ही करता रहेगा जन्म एले किरदार में आके? फिर ये बात क्या बनी? पर एक बात नोट कीजिएगा, अगर कर्म मन के अधीन होकर कर रही है, मन है वास्तव के अधीन, मन है कामनाओं के अधीन, मन है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के अधीन, अगर इसके अधीन होकर कर्म करते हो तो लोक परलोक दोनों से मारे गए। और अगर कर्म भगवान के प्यार में भरकर, हाँ भगवान के उद्देश्य को रख के कर्म करते हैं, उसको यज्ञमयी जीवन बोलते हैं, कुर्बानी का जीवन। कुर्बानी कैसी? क्या हम काम कर्म करेंगे भगवान के प्रेम में भरकर, कामना नहीं रखेंगे, इच्छा नहीं रखेंगे, काम क्रोध वो लोग के अधीन होकर नहीं, भगवान के प्यार में भर के कर्म करेंगे। क्योंकि हमने महत्ता भगवान की बढ़ाई, हमने सब कुछ अपने भगवान को समझ लिया। माँ बाप बहन भाई पति पत्नी इत्यादि जो भी हमारे रिश्ते हैं वो भगवान के कारण से है। तो हमारा पूरा पेन मन भगवान की ओर झुक गया। अब जरा भी मन आपका काला नहीं। ये करोड़ों की बात, ये क्या सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तर्के अमल। वो कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं कर रहा, चूंकि काम के अधीनों के नहीं कर रहा। समझो क्रोध के अधीन होकर नहीं करेंगे, लोभ के अधीन या और किसी गंदी मिट्टी का अधीन नहीं, भगवान के प्रेम में जख्मी होकर कर्म करेंगे। आए ले गया बाजी, ये नहीं लोग पर लोग बना गया। तो कर्म अपने आप में ना अच्छा ना बुरा है। हाँ, कौन सी भावना लेके कर्म कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा, हमारा वैदिक हिंदू धर्म भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। भगवान ने ये देखना आप क्या क्रिया कर रहे हैं, अंडर विच फीलिंग यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट वेरी वर्क। अपनी फीलिंग क्या है? हाय 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 हाय। और यही बात माँ प्रभु तिलाती बार भी समझा देती, या स्कूलों में कहा तो मैं यूनिवर्सिटी में ये राज की बात बताई जाती कि कर्म की महत्ता नहीं, कर्म में छिपी हुई भावना की महत्ता। वो हिंदुस्तान के ऋषि अनादि काल से कह गई है, नियत सिर मुराद, भावना के अनुसार तुम्हें मुराद मिलती है। कर्म अपने आप में कुछ नहीं, कर्म अपने आप में नपुंसक है, कर्म अपने आप में हिजरा है। जैसे हिजरी होती है नर न नारी, कर्म अपने आप में तो कुछ नहीं। हाँ, कर्म में फीलिंग क्या है? फीलिंग होनी चाहिए थी ये, फकत मेरी खातिर तू। देख लो भगवान ने कितना नामे अध्याय में क्लियर किया, मेरे प्यार में भर के कम। अब कोई नास्तिक मेरा बच्चा कह सकता है, कोई भी ऐसी आई करके मॉडर्न गर्ल कह सकती है, क्यों भगवान के प्रेम में भर के कर्म करे? अच्छा मुझे बतलाइए, मेरी बेटी मेरे भैया, और किसके आधार पर कर्म करोगे? मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया, मैं उनके आधार पर कर्म करूंगा। मेरी माँ ने मुझे पाला पलोसा और इतनी कुर्बानी की, मैं उनके आधार पर कर्म करूंगा। राइट, माता पिता ने कुर्बानी की, उसके आधार पर करूंगा। भगवान ने मेरा क्या किया? बिल्कुल ठीक, लेकिन तेरी माँ की जान प्राण कौन है? मैं तो अपनी बल्ब को जय जयकार करूंगा, मैं तो अपनी ऐसे बकवास करना तो इसी तरह मतलब है, मैं तो अपनी ट्यूब की जय जयकार करूंगा, मुझे रोशनी दे रही है, जो मेरी पढ़ाई करवाती है, जो मुझे रात को जगाती है, उसमें ट्यूब की जय जयकार क्यों न करूं? लेकिन ट्यूब में रोशनी किसके कारण से है बाबा? ओ बाबा, हाँ, ट्यूब की तो कोई शक नहीं, माँ बाप तो ट्यूब की तरह गए। समझ लो मित्रों, है मैं जो जख्मी हुआ फिरता हूं तो कोई खास कारण है। पति पत्नी तो ट्यूब की तरह है। ट्यूब में करंट किसकी है? तेरे चाचा की, तेरे ताई की? नहीं बाबा, करंट तो पावर हाउस से आती है। तो माँ बाप बहन भाई में और पति पत्नी करंट किसकी है? करंट तो भगवान की है।
हो गया घर पूरा बाबा। बैकग्राउंड में कौन है? बैकग्राउंड में तो वही है। मैंने एक दिन आपको बात बताई थी, याद कीजिए। ललितपुर का मैं हूँ, मेरा जन्म वहीं का है। वहाँ की रामलीला बड़ी प्रसिद्ध है, दूर दूर से रामलीला देखने आते थे। बड़ा लंबा चौड़ा फील्ड होता था जिसमें रामलीला होती थी, अगर किसी ने वहां की देखी हो तो। वहां पर रावण के पार्ट प्ले करने वाले को बड़ी गालियां दी जाती थी। मार पड़ गया, देखने वाले गाली रोकते थे, मैं ना गालियां दियो, लेकिन जब वो सीता को तंग करता था ये तक गालियां आती थी, फिर भी वो रावण का पार्ट प्ले करता था हर साल। ऐसी ऐसी गालियां खाता भी, कोई बात नहीं। अब रावण को बड़ा इनाम मिला, किसी वहां के साहूकार ने रावण को बहुत इसने पाठ बदल गालियां मिलती हैं, लोग फटकारते भी हैं, तो भी अपना रोल बड़ा अच्छा अदा करता है। ठीक है, उसे दिया गया कुछ नकद रुपया, उन दिनों का 1000 रुपया उनको दिया कुछ, और मैं उन दिनों नामी क्लास में था, इतना याद नहीं, पर दिया काफी कुछ। अब उसने लेने से इनकार कर दिया। सुनो मेरे बच्चे, मेरी देवी, ओ मेरे सजनों, रावण ने इतनी चीजें लेने से इनकार कर दिया। वो अपने 2-3 नौकरों द्वारा उठा के लाए, मैं तो नहीं देता, मुझे बख्शो, मैं जनता का, मुझे बिल्कुल बख्शो। आकर शेष जी ने पूछा कि आप ये बता दो क्यों नहीं लेते आप मुझे, क्यों दे? मैंने रोल ये कह कि मैं रोल अदा करता हूँ, अच्छा मैं पार्ट अच्छा प्ले करता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, यही ना? हाँ हाँ, लेकिन आप भूलते हैं। तो राम रंग नाम थे डायरेक्टर, राम रंग जी, वो पर्दे की निकल कर भागा। अब सारा इनाम इनको दो। दोपहर को हमारे रिहर्सल होती है, रिहर्सल। मैं बोलता हूँ आज कौन सा पार्ट है, सीता के साथ मेरा पार्ट है, तो क्या बोलेगा? मैं ऐसे नहीं, आपने ऐसा, अगर तुम इतनी थी गाना तो धरती से कब, ऐसा नहीं, अगर तुम अच्छी थी धरती से कब पैदा हुई, धरती पर ज्यादा जोर देना है। रिहर्सल तो ये करवाती हूँ, किस शब्द को कैसा बोलना है, किस शब्द पर कैसे बोलना है। ये हमारा चाचा री शब्द मतलब री, दोबारा हियर मैंने सुनना और नाउन बन गया रिहर्सल। बार बार तो ये हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं बोलना, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, ऐसे नहीं, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, जानती नहीं? अच्छा ऐसे बोलना है। मैं वो तो बोल रहा था मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, नहीं जानदार शब्दों में। ये कौन सिखाता है? डायरेक्टर। तो सारा कुछ सिखाता ये है, इनाम का भागी तो ये है, हम नहीं है। बड़ी ताड़ियां बजी और वाकई उसको बड़ा इनाम मिला डायरेक्टर जी को, जो सारों को सिखाती है। और परमात्मा में कहता हूँ इस सारी सृष्टि का डायरेक्टर कौन है? भगवान जी। ध्यान दो ना, हमारी बुद्धि का, हमारे मन का, हमारे तन का डायरेक्टर कौन है? कौन है संचालित? डायरेक्टर को अपनी भाषा बोलिए, संचालित। हु इज संचालित? हु इज ऑर्गेनाइजर? हु इज डायरेक्टर? अगर हम यूं देखें, मेरा आपका सिर बड़े अकीदत के साथ, बड़े प्रेम के साथ झुक जाता है भगवान के आगे कि सब कुछ तो वही कर रही है। अगर हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? हम कल्याणकामी हैं, हम अपना कल्याण करके जहां में रह करके जाना चाहती हूँ, तो ये सब कुछ कर कौन रहा है? अंग्रेजी वालों को क्रेडिट टू हूम? ये क्रेडिट हमें मिलना चाहिए या जो को सब कुछ ताकत दे रहा उसको मिलना चाहिए? क्रेडिट टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा एंड नॉट क्रेडिट टू मी, नॉट टू यू। ये श्रेय किसको मिलना चाहिए? ये श्रेय उसी को मिलना चाहिए जो सब कुछ कर रहा है लेकिन मुंह से कुछ बोलता नहीं। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और आयो मेरे रब्बो बे आवाज है। भगवान करार ही लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलते। मैंने ये किया, मैंने तुम्हारी बुद्धि में ताकत दी, मैं तुम्हारा ये क्या। बहन भाई तो बोल पड़ती हैं, सगा भाई बोल देता, सगी बहन कहती, सगा माँ कहती है, मरगे में तुझे दूध पिला पिला के, मरगे में तेरी कुर्बानियां कर करके अब तो मेरी परवाह नहीं करता। लेकिन अंदर वाला परमात्मा कभी कुछ नहीं करता। चुप। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है। ले न टूटे जिंदगी के साज की, क्योंकि जिंदगी आवाज ही आवाज पर ले हमें पता ही कोई नहीं। वो भगवान के बारे में तो हमें इल्म ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं है। फिर भी आपको तो श्रद्धा है ना। हम ये देखिए ये सब कुछ कौन कर रहा है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक पॉइंट का दृष्टांत दिया। माँ बाप बहन भाई सारे हमारे क्या है, डिवाइन पॉइंट है।
पर डिवाइन पॉइंट में डिवाइन पावर किसकी है? ओए अगर आप इतना विचार करें जी, संसार की महत्ता खत्म, संसार की इंपॉर्टेंस मेरी भगवती नो मोर नो मोर नो मोर। वाह, भगवान की हमारी ये विचारधारा बनाते हैं, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग इस तरह बन जाती है। जो हमारी लाइन थिंकिंग है वो क्या है? वो भ्रांतिपूर्ण है, दैट इज वेरी वेरी डिल्यूसिव। ये जो लाइन ऑफ थिंकिंग या आइडियोलॉजी है, दैट इज वेरी फ्रूटफुल, यूजफुल, बेनिफिशियल। यह है उपादेय। उपादेय ये हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली बहुत ही श्रेष्ठ कर। ऐसा सोच लो, अपनी विचारधारा ऐसी बनाओ। पहले जो हमारी विचारधारा है वो दूषित है, हटा दो, निकाल दो उस विचारधारा को। सचमुच अगर भगवान की वाणी सुनने से कुछ होता है तो मैं कहूंगा ऑपरेशन होता है। हमारी बुद्धि हमारे मन का ऑपरेट होता है। ऑपरेशन क्या होता है? गंद होता है, उसका बड़ा फोड़ा हो गया, इसमें क्या अनवांटेड गंदा खून इसके अंदर आ गया, जिससे फोड़ा इतना बड़ा जरा सा टच कर दर्द होती है तो ऑपरेट करवाती है। ऑपरेट उस जगह को खुलवा देती है, सारा गंद बाहर आ जाता है। डॉक्टर साहब 4-5 दिन पट्टी करके ठीक कर देती है। हम अब क्या कर रही हैं? या चाकू तो कोई नहीं, छुरियां भी कोई नहीं। हाँ, तो ऑपरेशन हो रहा है किसका? पुराने इरादों का ऑपरेट, पुराने विचारों का ऑपरेट, पुरानी हैबिट्स का ऑपरेट, पुरानी कन्विक्शंस का ऑपरेट। विदाउट वेपन्स हो रहा है ऑपरेट। है ये ऑपरेशन बुद्धि का और मन का। जो अनवांटेड हमारे डिसीजंस, अनवांटेड हमारे थॉट्स, ऑल रिमूव्ड, और उस जगह साउंड डिसीजन एंड साउंड थिंकिंग हमारी हो जाती है। उससे हमारे डिजाइन साउंड एक्टिविटीज हो जाती है, बिल्कुल ही कायाकल्प। अब इस आधार पर सोचिए, ठीक है, पूर्णपेन महत्ता भगवान की। पूर्णपेन अगर आप इस तरह विचारधारा अपनी बना ले, परमात्मा करे अभी बना ले कि बैकग्राउंड में कौन है? बैकग्राउंड में तो भगवान जी। जैसे मैंने ललितपुर की घटना सुनाई, नहीं रावण ने इनाम दिया क्योंकि कहते बैकग्राउंड में तो डायरेक्टर साहब है, राम रंग जी, राम रंग सब कुछ तो वो करवाती है। हाँ, मेहनत वो करवाती है, रिहर्सल दोपहर को वो करवाती है, कैसे उच्चारण करना है, एक शब्द पर कैसा जोर देना, एक शब्द पर जोर नहीं देना, ये ऐसे करना है, ऐसे बनाना है। वाह 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 वाह, आहा, कैसे बोले। वाह, मुल्तानियों की भी होती थी बच्चे, रामलीला, रावणा में रावणा, सीता देवनी है कि नहीं देवनी, सीता तेरे पोनी पोनी है। वाह, अब ये बुलाना वो कैसे सिखाते थे? रावण में रावणा, सीता देवनी है कि नहीं देवनी, वो सीता तेरे पोनी है भी नहीं देती। ऐसा अब ढंग, यानी हाउ टू स्पीक, ये जो स्टाइल मारते तो यही जीव को है। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? ऐसा प्रश्न कर कीजिएगा अपने, ये सब कुछ कौन चला रहा है? सृष्टि का बनाना, सृष्टि का पालना, सृष्टि का चक्कर में लाना, हर एक के संस्कारों अनुसार उनका वातावरण बना देना। वाह, हर एक के अनुसार उनका वातावरण तैयार करना। आप सेब कश्मीर में हो सकते हैं, अम्बाला में नहीं, उसका वातावरण वही है, उसकी जलवायु वही है, यहाँ का नहीं है। अमरूद वहां गो अमरूद नहीं हो सकते, वहां पर ईख नहीं हो सकता, मोटा कमाद वो नहीं होगा उसमें है ना, उसके लिए जलवायु वही है। यहाँ की जो उपज होती है उनकी जलवायु यही है। कहावत मशहूर है, कभी सुना हो कि ना सुना हो, क्या? प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए, प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए। क्या प्याज तो कश्मीर में बोले पर केसर तो नहीं बनेगा? केसर तो वहां की वायु में ही एक विशेष प्रकार की पत्तियां बना देती है, यहाँ की नहीं। इसलिए दुर्योधन को जितना मर्जी समझा के मर जाओ, पर उस दुर्योधन ने नलायक पापी आता ही रहना है। युधिष्ठिर ने तो धर्म पुत्र ही बन के रहना है, धर्म पुत्र बन के ही शरीर को लोप कर देना। उसमें सतोगुण है, उसमें रजोगुण है, हाय हाय, उसमें सतोगुण, उसमें रजोगुण। शाबाश शाबाश शाबाश, उनमें भरा ही रजोगुण हुआ है, निकालोगे क्या?
उनमें है ही वही। शाबाश, अपने पर हम तरस करें, क्योंकि हम कल्याणकारी हैं। हम अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जाने पानी से कूच करना चाहते हैं, तो अपनी विचारधारा को बदल दें। विचारधारा बदल जाती है जब हमारा एंगल ऑफ विजन या हमारा दृष्टिकोण बदल जाए। और दृष्टिकोण बदल गया, अगर हमने संसार की महत्ता ना, संसार की महत्ता भगवान के कारण से है। बस अब मुझे बताना, ये काम क्रोध बढ़ेगी आपके? नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सारी महत्ता ही हमने भगवान की कर दी। काम तब बढ़ेगा जब नारी की महत्ता बढ़ाई जाए, जब नर की महत्ता बढ़ाई जाए। क्रोध तब बढ़ेगा जब उनकी बातों को बार बार मैंने उसके लिए ये किया, उसने मेरे लिए ये कर दिया, बड़ा नालायक है, बड़ा मूर्ख है, ये बार बार चिंतन होगा। चिंतन होगा ही नहीं तो मेरे कर्म होंगे। हाँ, मतलब मुझे मिल गया, मैंने क्या करना, उसका चिंतन नहीं होता। क्रोध होता है जब उनकी बातों को बार बार रिपीट किया जाए अपने मन ही मन में, तब क्रोध भड़कता है। जब चिंतन ही नहीं करना तो क्या होगा, किसी जन्म का होगा, चल अब उसको महत्ता ही नहीं दे रहे। लोभ तब होता है जब प्राणी पदार्थों को देख कर अपने में कमी महसूस की जाए। उनके पास तो ये मेरे पास तो ये है नहीं, व्हाट अ वंडरफुल लाइफ। नहीं, तो जो मेरे मुकद्दर में मुझे मिल गया, जो उसके मुकद्दर में मिलता रहा, आखिर 2 दिन के बाद जहान से चला जा रहा है। ज्यादा हुआ तो क्या, कम हुआ तो क्या, लखा वाले भी छोड़ गए तो कक्खा वाले। लो आगे चिंता ही चला, लोग बढ़ेगा कैसे? हाय हाय, संसार की महत्ता घटा लेने से ये ऐसा चिंतन ही नहीं होता। हम शुक्र मनाती रहती है हर समय है, हम संतोषी बन जाती हैं और भगवान के शुक्र मनाते हुए दिन गुजारते। शुक्र तेरा मेरे मालिक, मेरे अंतर्यामी, मेरे देव, आपकी बड़ी कृपा मेरे मालिक। तो अवस्था वो बन जाती जो रब ने कहा है, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान है। फिर उसी का दूध का चिंतन नहीं होगा, दूध में छिपी हुई क्रीम का चिंतन होता। फिर जहान के नाम रूपों का चिंतन नहीं होगा, जहान के नाम रूपों के बैकग्राउंड में कौन है, हमारे इष्ट देव। अब कहाँ बढ़ेगा काम, कहाँ बढ़ेगा क्रोध, कहाँ बढ़ेगा लोभ, मेरी भगवती, मेरी मैया, मेरी नेक नेक बेटी, ये बड़े इनका बड़े, तब इनकी महत्ता बढ़ाई जाए, रूपों की महत्ता बढ़ाई जाए। तब कोई आपका चिंतन करेगा, तब आप किसी पुरुष का चिंतन करेंगे, बेटे का चिंतन करें, या आने वाली बेटी का चिंतन करें। जब इनकी महत्ता बढ़ाए, जब इनके पीछे छिपे हुए कर्म को देखें। इस पॉइंट को पकड़ लो ना, पकड़ो इस पॉइंट को। जैसे मैंने अभी भी आपको दृष्टांत दिया, इसने मेरी बिल्कुल ही कायाकल्प कर दी। ट्यूब का चिंतन नहीं करना, ट्यूब में छिपी कर्म का चिंतन करना। मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट थिंकिंग, प्रॉपर थिंकिंग, साउंड थिंकिंग, राइट, प्रॉपर एंड साउंड, और आगे बोलूं हेल्थी थिंकिंग। बाकी सारी अनहेल्दी एंड अनसाउंड थिंकिंग, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल। जहां तक हमारे अपने कल्याण का काम है, इसको अभी पकड़ लो। सोनी सरकार, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे सारी दुनिया के दी बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा हमें ये अनमोल शिक्षा दे रही है। अभी पकड़ लीजिए, फिर मुझे बताना कौन सी काली वृत्ति आप में आएगी। बाबा को जाड़ी कट गया तो आगे क्या पनपेगा वृक्ष। हमने संसार की जाड़ी काट डाली कि नहीं, संसार अपने कारण से नहीं है, संसार मेरे भगवान की सत्ता के कारण से है। अरे कर ले पक्का इस बात को, भगवान के, संसार की सत्ता अपने आप में कुछ नहीं, भगवान के कारण से। काली बच्चे कब गई, जब रूप आपने खत्म ही कर दिया। नहीं, इनकी सत्ता तो भगवान के कारण से है। अब न काम, न क्रोध, न मोह, न लोभ, न अहंकार। अगर रूपों को आप सत्ता मानते रहेंगे तो काम की वृत्ति आएगी, लोभ की वृत्ति आएगी, एक दूसरी वृत्तियां भी आएंगी, क्रोध भी आएगा। जो भगवान ने कहा ये नरक के 3 द्वार है, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना। बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी है हमारे परम हितैषी इष्टदेव महाराज जी की, बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी। इन्हें छोड़, जो आज्ञा, पर हाउ टू रिनाउंस। क्वेश्चन लाइज हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू रिनाउंस। इनका त्याग करूं तो कैसे, हटा दो इनकी महत्ता। जैसे कि सच्चाई है कि हमने कल्पना नहीं की, ये सच्चाई है,
कि इनके अपने आप में कोई महत्ता नहीं, इनके अपने आप में एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इनकी आजादाना हस्ती नहीं है। अब मुझे बताओ, आप भी मेरे पास है, मेरी आपके पास है। ऐसा होगा पूरी एड़ी चोटी का जोर मारना पड़े। सुनर जुल नहीं कुछ भी मेरे सिवा, है न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, पराया सब कुछ। सुनो नेक जीवो, सुनो अपने भगवान का दिरेराना इलाज, पराया सब कुछ मेरे तार में, के हीरे गुजरते किसी हार में। मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मेरे शहंशाह मैं कुर्बान। पेपर आउट कर दिया, पेपर आउट। छिपी बात को मेरे भगवान ने प्रकट करके रख दिया कि सब कुछ उन्हीं के कारण से है। ऐसा जान लेने वाला अपने मन को भटकाएगा क्यों? हमेशा घूमती रहो, चलती रहो, आती रहो, कोई गंदा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। गंदा प्रभाव तो आपको न जानने से पड़ता है, ये नर को न जानने से, या कोई बढ़िया पहन के जाए हमारी बला से। हमारे मन में है क्या बढ़िया पहन लिया, सज लै धज लै जिन्ना सजना, मिट्टी दे भांडिया आकर भजना। सज लाए धज लाए जिन्ना सजना, वो मिट्टी दिया भांडिया आकर भजना। जितनी मर्जी मेकअप कर ले, आखिर में तो सड़ जाना है, आखिर में चला ही जाएगा। हमारे पर असर ही नहीं होता, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा मेरे भक्तों सज्जनों। यही भगवान चाहते हैं, असलियत की पहचान करके अब संसार में व्यवहार करो। अब संसार में व्यवहार खाक होगा, जो कुछ व्यवहार होगा भगवान जी के लिए। काम के नाते से नहीं होगा, क्रोध के नाते से नहीं होगा, लोग के नाते से नहीं होगा। यही मेरे भगवान कह रहे हैं, इन्हें छोड़ इनमें ना वो जाना कहीं, वो सोनिया न हस्ती को अपनी मिटाना। मिट जाएगी जवानियां, खत्म हो जाएंगी अगर असलियत की पहचान न की। मेरी बेटी का जोपन रोगन बन जाएगी अगर असलियत की पहचान न करेगी। जितने भोगी उतने रोगी, जितने रोगी उतने शोकी, शोक मनाते रह जाएंगे। है मेरी सेहत गई, है मुझे ये बीमारी लग गई, है मैं डॉक्टरों की मुताज हो गई। तो आपने अपनी शरीर का दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग क्यों किया? क्या रॉन्ग नॉलेज से, मिसअंडरस्टैंडिंग से अब लट्टू हुए इन चीजों पर, उसका परिणाम हुआ सेहत बर्बाद हो गई आपकी। गीता के ज्ञान की बड़ी जरूरत है, अनिवार्य रूप से जरूरत है, बहुत जरूरत है अपने विचारों को बदल देने के लिए, अपने दृष्टिकोण ठीक हो जाए। वरना कान हमारे साथ हमारा वैर करती हैं, आंखें हमारे साथ वैर कमाती हैं। असलियत की पहचान हो जाए तो फिर मौत बहार। अब कोई गंदी बिल्ली से हम व्यवहार नहीं करेंगे, भगवान के प्रेम में भरकर मेरा और आपका जीवन गुजरेगा। फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तब से जीना, क्योंकि सब कुछ जो भगवान करे वो कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा उपकार मेरे प्रभु का। आप कहते हैं माँ बाप के लिए करेंगे, भगवान के लिए तो करें। अब बैकग्राउंड में देखो सब कुछ भगवान के कारण से है। हाँ, यूं देखा जाए तो भगवान ही हमारे सर्वस्व है और वही सब कुछ करते हैं। ऐसा जान लेने वाला, मान लेने वाला, भगवान खुद कह रही है, ऐसा जान लेने वाली, मान लेने वाली वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। हाय 15वां अध्याय, वो तन मन से करता है। वो जो जहान की भक्ति कर रहे थे, अब जहान नहीं, जहान में छिपे हुए भगवान की भक्ति करेंगे। पहले हम शरीर की भक्ति करते थे, तू बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी है, मेरे काका बहुत अच्छा है। नहीं, इन सारों में छिपे हुए मेरे भगवान बहुत। ये तो हम आरती में उतारती है, सुनते हो क्या आरती? भगवान मैं तुझे कैसे भजन करूं, तुझे कैसे प्यार करूं? क्यों तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति हो तो तुम प्राणों के मालिक, लेकिन हो मेरी इंद्रियों मन से अगोचर, बियॉन्ड, परे, नजर नहीं आते ना। कर तो आप सब कुछ मेरे प्राणों के पति हो,
मेरे प्राणों के मालिक हो, लेकिन हो अगोचर। अब अगोचर को गोचर करना, इसके लिए भक्ति चाहिए, मन की पवित्रता चाहिए, एकाग्रता चाहिए। उसके लिए नजरिया अपना पहले पवित्र चाहिए। अपना दृष्टिकोण मेरी बेटी हम पवित्र करके संसार को निगेट कर दे, भगवान को उसकी जगह देखना शुरू कर दे। लो मौज, इतना ही तो कुछ करना है। प्रश्न करने वाले मेरे भैया, ओ जवान, अब भी अगर घर नहीं पूरा हुआ, मैं कभी भी बुरा नहीं मनाऊंगा, क्योंकि मैं तो भगवान की वाणी समझाने आता हूँ ना। मैं अपना दोष मानूंगा, फिर प्रश्न कर देना, फिर आके मुझे छेड़ देना, मिट्टी चूंटी भर देना आके, मैं फिर इसको प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। आप जरा इस पर विचार करना। जहान अपने आप में जीरो है, केवल भगवान के कारण से है। माँ बाप बहन भाई अपने आप से नहीं, जैसे मैंने कहा, ये जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट है अपने आप से नहीं, इनमें छिपी हुई करंट ही इन द्वारा प्रकट हो रही है। तो भगवान, माँ बाप बहन जो आपको बहुत अच्छे लगती हैं, पति पत्नी, उनके में करंट किसका है? करंट तो भगवान की है, उनके कारण से ये सब कुछ है। बस बार बार कारण देखिए, कार्य जहान कारण भगवान, कार्य जहान कारण भगवान, जिसके मेरे रब ने 15वें अध्याय में कहा है, जड़े जिसकी ऊपर तले जड़। इस जहान की जड़ क्या है? भगवान जी, और बाकी सारा ये वृक्ष उसी जड़ के कारण से। आप ये जड़ को देखो ना, काज क्या है? वो पढ़े लिखे मेरे बेटे, आप कहते मैं ग्रेजुएट हूँ, तो अपनी पढ़ाई इधर लगा कि जहान का काज क्या है, इस जहान का कारण क्या है? वही जो अपने मुंह से बोलता है, मैं वो बीज हूँ जो ना होगा फना। और यहाँ तक भगवान आपको कहते हैं, जो मैं सुख में डालूं तो हो हमला। जैसे मेरी बेटी कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती अगर पति के साथ मिलाप न हो तो। भगवान कहते हैं ये जहान कभी भी अनेक नहीं हो सकता अगर मैं अपनी शक्ति में डालूं। इस तरह करियर कौन तेरा चाचा करेगा, तेरा ताया करेगा, तेरा बापू करेगा, तो तेरे परम पिता करियर कर रहे हैं। ऐसे कोई भी मेरी बेटी गर्भवती नहीं हो सकती नर के बिना। हाँ, तो जहां भी भगवान के बिना गर्भवती गर्भवान नहीं हो सकता। कितना करियर मैं गर्भ डाल दो, मैं सुख में डालूं तो हो। हाँ, अगर मेरी शक्ति इसमें काम करे जहान में, तब जहान अपना काम कर सकता है, वरना इसमें मूवमेंट नहीं होगी। जब भगवान मेरे और आप मेरी शक्ति अपनी खींच लेंगे तो क्या कुकड़ू कूद भवना भू, जिसको हम लाश कहती हैं, क्या हो गया? कुकड़ू कूद भवना भू। क्यों? भगवान ने अपनी शक्ति निकाली। ये हो जाएगा शरीर कुकड़ू कूद भवना भू। कब? जब महाराज अपनी शक्ति को निकाले। ऐसी विचारधारा बनाओ ना, ऐसा भगवान को महत्ता दो जो कि रियलिटी है। फिर प्रश्न करने का जब मैं समझ आई हूँ, फिर आप कहाँ रहे? आपके काम क्रोध लोग या बाकी गंदी वृत्तियां, वो आपने रूपों को ही खत्म कर मारा। इनकी महत्ता ही नहीं दी। भले ही रूपों में रहोगे, इनकी महत्ता कुछ नहीं। माँ बाप बहन भाई पति पत्नी में रहोगे, हाँ, इनकी महत्ता ही नहीं। ये तो आपका तकिया कलाम क्या बनी? तो मेरे भगवान के कारण। ये सब कुछ तो मेरे प्रभु की बदौलत है। ये सब कुछ उन्हीं के कारण से है। जैसे घर में हम अपने पिताजी को आदर देती हैं, क्योंकि जितने भी घर में रौनक है, ये चहल पहल या हसल बसल है, केवल हेड ऑफ द फैमिली पिताजी के कारण से। इस तरह हेड ऑफ द त्रिलोकी के कारण से सब कुछ हो रहा है। हमारा मन खिंचा रहेगा भगवान की ओर। और यही गीता का सार जो मुझे अपने गुरुओं से मिला, तान काम में मन रहे, ध्यान में पल भी न गुजरेगी असियान। लो आपका जवाब। जरा बार भी किसी से गुनाह या पाप नहीं होगा अगर मन में भगवान का चिंतन रहे, तब द्वारा हम अपने कर्तव्य कर्म को करते रहे। वाह, यही हमारे प्रभु हमें पाठ सिखा रहे हैं, कर्म करने का ढंग सिखा रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।